एक, धर्म की राह कठिन है लेकिन श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। इसमें बलिदान और संघर्ष की आवश्यकता होती है, लेकिन यही मार्ग हमें स्थायी शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है कहलाता है। 2, निष्काम कर्म से आत्मा पवित्र होती है। जब हम किसी भी कार्य को केवल कर्तव्य समझकर करते हैं और उसके फल की इच्छा हमारी आत्मा शुद्ध होती है। यह पवित्रता ही हमें ईश्वर के निकट ले जाती है। 3, सच्चा योग मन की स्थिरता है। योग केवल आसनों या ध्यान की मन को स्थिर और शांत करना है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी कहलाता है। 4, आत्मा का सत्य जानो। गीता कहती है कि आत्मा अदृश्य, अविनाशी और असीम है। जब हम आत्मा का यह सत्य जान लेते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। 5, भक्ति में दिखावा या बड़ा आयोजन आवश्यक नहीं है। ईश्वर को केवल एक पत्ता, एक फूल, एक फल और शुद्ध मन से किया गया जल अर्पण ही प्रिय है। क्रोध विनाश का कारण है। कृष्ण ने समझाया कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि का विनाश हो जाता है। इसीलिए क्रोध से दूर रहना चाहिए। 7, साधु का गुण। सच्चा साधु वही है जो सभी जीवों में परमात्मा को देखता है, किसी से द्वेष नहीं करता और सबके प्रति। 8, अहंकार से दूरी। अहंकार इंसान को पतन की ओर ले जाता है। जब तक हम मैं और मेरा छोड़कर हम और सबका नहीं अपनाते, तब तक ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। 9, जीवन एक युद्ध है। गीता जीवन को युद्ध के रूप में देखती है। जैसे अर्जुन के लिए कुरुक्षेत्र का युद्ध था, वैसे ही हर इंसान के जीवन में अपने अपने संघर्ष हैं। इन्हें स्वीकार कर लड़ना ही सच्चा जीवन है। 10, सच्चा त्याग आंतरिक है। त्याग का अर्थ केवल वस्तुओं को छोड़ना नहीं है। वास्तविक त्याग मन के भीतर होता है, जहां हम लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार का त्याग करते हैं। 11, ईश्वर सर्वत्र है। मैं हर हृदय में स्थित हूँ। कोई चाहे कितना भी छोटा या बड़ा हो, उसमें भी परमात्मा का ही वास है। 12, विवेक से कर्म करो। जो कर्म विवेक से किया जाता है वही फलदायी होता है। बिना सोचे समझे किया गया कर्म अक्सर दुख और पछतावे का कारण बनता है। 13, ज्ञान और भक्ति का संगम। केवल ज्ञान से मोक्ष संभव नहीं और केवल भक्ति से भी अधूरापन रहता है। जब ज्ञान और भक्ति एक साथ चलते हैं तभी जीवन पूर्ण होता है। 14, मृत्यु से मत एक वस्त्र परिवर्तन के समान है। आत्मा नया शरीर धारण करती है, जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनते हैं। 15, संतुलन ही जीवन है। गीता कहती है कि खाने पीने, सोने जागने और काम आराम में संतुलन रखने वाला ही सच्चा योगी होता है। असंतुलन ही दुख की जड़ है। 16, मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता है। भगवान ने कहा कि इंसान का भविष्य उसके कर्मों पर निर्भर है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। 17, मित्र और शत्रु। सच्चा ज्ञानी मित्र और शत्रु दोनों को एक दृष्टि से देखता है। उसके लिए दोनों समान होते हैं, क्योंकि वे सब में परमात्मा का रूप देखता है। 18, इच्छा का नियंत्रण। अत्यधिक इच्छाएं ही दुख का कारण है। जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में सुखी रहता है। 19, श्रद्धा ही भक्ति बिना श्रद्धा के अधूरी है। जब तक विश्वास दृढ़ न हो तब तक सच्चा आध्यात्मिक अनुभव संभव नहीं है। 20, सेवा ही पूजा है। भगवान कहते हैं कि समाज और जरूरतमंदों की सेवा करना ही मेरी पूजा है। दूसरों का भला करने वाला ही वास्तव में मेरा भक्त है। 21, क्षमा का बल। जो क्षमा कर देता है वही महान है। क्षमा न केवल सामने वाले को मुक्त करती है, बल्कि हमारे हृदय को भी हल्का करती है। 22, सत्य का मार्ग। सत्य कभी हारता नहीं है। गीता हमें सिखाती है कि झूठ कितना भी शक्तिशाली लगे, लेकिन अंततः जीत हमेशा सत्य की होती है। 23, लोभ से बचो। लोभ कभी समाप्त नहीं होता। जितना अधिक मिलेगा उतनी ही और चाहत बढ़ेगी, इसलिए संतोष ही वास्तविक सुख है। 24, साधना से शांति। नियमित साधना और ध्यान से मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन ही परमात्मा की सच्ची अनुभूति करा सकता है। 25, ईश्वर का नाम स्मरण। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है। विपत्ति हो या सुख, हर समय नाम जप मन को स्थिर करता है। 26, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु। आलस्य इंसान को पतन की ओर ले जाता है। गीता कहती है नहीं होता। 27, आत्मविश्वास का बल। जिसे अपने ऊपर विश्वास है उसे कोई हरा नहीं सकता।
आत्मविश्वास ही विजय का मार्ग है। 28 ईर्ष्या त्यागो। ईर्ष्या केवल दुख देती है। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लो, जलन नहीं। 29 संकल्प शक्ति से ही जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य पूरे होते हैं। 30 प्रेम ही सर्वोच्च भक्ति है। जब इंसान ईश्वर और जीवों से प्रेम करता है तो वही सच्चा भक्त कहलाता है। 31 दुख सुख क्षणभंगुर हैं। गीता कहती है कि दुख और सुख दोनों ही अस्थायी हैं। इनसे प्रभावित हुए बिना जीवन जीना ही श्रेष्ठ है। 32 गुरुवार का वार अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का दीप जलाता है। गुरुवार के बिना आत्मज्ञान अधूरा है। 33 दान का महत्व। दान से मन पवित्र होता है, लेकिन दान हमेशा निस्वार्थ और सच्चे भाव से करना चाहिए। 34 संयमित वाणी। वाणी पर नियंत्रण सबसे बड़ा साधन है। वचन बोलने वाला ही सबका प्रिय बनता है। 35 जीवन में संतोष। संतोषी व्यक्ति ही वास्तव में सुखी है। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। 36 तपस्या का बल में जाकर साधना करना नहीं है, बल्कि मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना ही सच्ची तपस्या है। 37 ईश्वर का आश्रय। जो व्यक्ति पूरी तरह भगवान का आश्रय लेता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। 38 आत्मबल सबसे बड़ी शक्ति। बाहरी बल क्षणिक है, लेकिन आत्मबल जीवन भर साथ देता है। 39 धैर्य ही कठिनाइयों से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। 40 माया से सावधान। माया मनुष्य को भटकाती है, जो विवेक से निर्णय लेता है पाता है। 41 जीवन संघर्ष है। संघर्ष से भागने वाला कभी सफल नहीं होता। संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है। 42 ज्ञान का अधिकार है और ज्ञान दीपक है। ज्ञान से ही जीवन का मार्ग प्रकाशित होता है। 43 मित्र का चुनाव। सच्चा मित्र वही है जो धर्म की राह पर ले जाए। 44 शांत मन वाला ही सच्चा आनंद। 45 भाग्य और कर्म। भाग्य वही है जो हमारे कर्म बनाते हैं। अच्छे कर्म से ही अच्छा भाग्य मिलता है। 46 आत्मा का साथी। आत्मा का सच्चा साथी केवल परमात्मा है, बाकी सब क्षणभंगुर हैं। संयमित जीवन। संयमित जीवन ही सबसे श्रेष्ठ जीवन है। 48 नकारात्मकता से दूर रहो। नकारात्मक विचार मन और जीवन दोनों को कमजोर करते हैं। 49 हर कार्य ईश्वर को समर्पित करो। जब हम अपने हर कार्य को ईश्वर जीवन बोझ नहीं बल्कि पूजा बन जाता है। 50 सेवा का आनंद। दूसरों की मदद करने से जो संतोष मिलता है वह किसी भी भौतिक सुख से बड़ा है। 51 आत्मचिंतन। नियमित आत्मचिंतन से हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और बेहतर इंसान बन सकते हैं। 52 क्रिया में स्थिरता। जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और निरंतरता जरूरी है। दया और करुणा। दया और करुणा ही इंसान को महान बनाते हैं। 54 जीवन अनमोल है, हर क्षण मूल्यवान है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सत्य ही ईश्वर है। सत्य के मार्ग पर चलना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। 56 कर्तव्य और प्रेम। कर्तव्य बिना प्रेम अधूरा है और प्रेम बिना कर्तव्य कमजोर है। को संतुलित बनाते हैं। 57 गीता का सार। अंत गीता यही सिखाती है, धर्म का पालन करो, निष्काम भाव से कर्म का संगम अपनाओ और अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दो। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है।